Good morning, students. Today we start our next book of social science, that is Democratic Politics, and chapter first, Power Sharing. In this chapter, we learn the most important objective type questions. So, the first part of this chapter is multiple choice questions. And question number 1 is, the tension in Belgium was between dash and dash. So, the tension in Belgium was between the Dutch and the French. Dutch speaking people 59%, French speaking 40%. Next question is, in 1956 an act was passed in Sri Lanka to recognize Sinhala as the only official language. 1956 के अधिनियम के द्वारा सिन्हाला जो सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा क्या कर दिया गया, श्रीलंका की घोषित कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका. तो इसका आंसर होगा सिन्हाला और इसकी जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी 74%. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जो सिन्हालीज थे वो किस रिलीजन से कनेक्ट थे, बिलोंग करते थे. तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल शेयर ऑफ पावर शेयरिंग. तो हॉरिजेंटल जो पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देयर आर मेजर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज assertion and reasoning based question. So there are 4 options. Which option is right? So let us start our first assertion. बेल्जियम लीडर्स डिसाइडेड टू फॉर्म कम्युनिटी गवर्नमेंट. यस, इट इज़ फैक्ट कि बेल्जियम के जो नेताओं ने क्या निश्चय किया कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या बनाएंगे, सामुदायिक सरकार की स्थापना करेंगे. रीज़न क्या था? दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़. तो उन्होंने मान्यता दे दी थी कि जितने भी रीजनल और कल्चरल जो डाइवर्सिटीज़ हैं बेल्जियम के अंदर उसको मान्यता प्रदान कर दी बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आ जाएगा. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है ये किससे रिलेटेड डिसीजन लेती थी? ये आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजन लेती थी. और भारत में भी जो लोकल गवर्नमेंट है ये जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया है? बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट से लिया है. नेक्स्ट असर्शन है, इन इंडिया पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. रीजन, दिस गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर. तो इसमें आपका असर्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है आपका? फॉल्स. तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, दैट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस. फर्स्ट, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो ये कब हुआ था? 1948. ये भी ब्रिटिशर्स के अधीन था, जैसे कि भारत और ये जो श्रीलंका दोनों ही क्या थे? अंडर द ब्रिटिश रूल थे. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सिविल वॉर इन श्रीलंका. तो ये जो सिविल वॉर इन श्रीलंका वो 1980s है. वैसे 1983 में इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी. एंड रिकॉग्निशन ऑफ सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अभी हमने पढ़ा था 1956, एक्ट ऑफ 1956. तो सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद थर्ड और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचअप्स. प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिनिज्म. तो प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिनिज्म जो सिन्हालिस पीपल ने अपनाया था वो कौन से कंट्री में अपनाया था? श्रीलंका में. कम्युनिटी गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है? आपकी बेल्जियम से. और सेकुलर जो स्टेट है वो आपका क्या है? इंडिया है. सेकुलर स्टेट मीन्स होता है देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट. एवरी रिलीजन हैज इक्वल स्टेटस इन अ स्टेट. धर्मनिरपेक्ष देश वह देश जहाँ सभी धर्मों को बराबरी का क्या मिलता है? समान भाव या समान दर्जा प्राप्त होता है. नेक्स्ट मैचअप है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आप किससे मिलाएंगे, मैच करेंगे? बेल्जियम से. फेडरल गवर्नमेंट आप इंडिया से. और यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप किससे मैच करेंगे? श्रीलंका. नेक्स्ट आपका जो है थर्ड, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जब पावर की शेयरिंग की बात आती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो फर्स्ट क्या है? पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. इसको हम किससे मिलाएंगे? सेपरेशन ऑफ पावर्स.
पावर शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है देयर आर 2 एंड मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट आ जाएगा। एंड पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज नॉन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये 4 डेफिनेशन है और ये चारों ही मैचअप्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तमिल इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन, सो तमिल इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ सिनाला, ये आपका गलत है, ये क्या हो जाएगा, तमिल नहीं आएगा, सिनाला इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका मिस प्रिंट है, सिनाला इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in majoritarianism system people have a right to be consulted on how they are to be governed, तो ये मेजोरिटेरिज्म सिस्टम में सभी को क्या नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो इसके स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। नेक्स्ट है, अंडर यूनाइटरी गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, तो यहाँ पर यूनाइटरी की जगह आपका क्या आ जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पावर जो शेयरिंग होती है वो फेडरल गवर्नमेंट में होती है। क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा सिनाला इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन, आपको ये इस आंसर के ऊपर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट आपका पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। Between 1970 and 1993 द बेल्जियम अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें आ जाएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स उन्होंने अमेंडमेंट किया था, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, डैश वाज द चूजन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ब्रुसेल्स। एंड व्हाट इज ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. That system is known as majoritarianism. Next question. A social division based on shared culture, people belonging to same group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एथनिक, क्या है, एथनिक। नेक्स्ट पार्ट, एच वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज, स्टेट एनी 2 measures adopted by the Belgian government to accommodate regional and cultural diversities, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक जो विभिन्नताओं को संभालने के लिए बेल्जियम सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो इसमें फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार की स्थापना, गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र व राज्य सरकारों में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था बोथ कम्युनिटी को, डच एंड फ्रेंच, ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, स्टेप था, जिसके कारण बेल्जियम के अंदर क्या नहीं हुआ था, सिविल वॉर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अ डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। So horizontal power sharing, under the horizontal power sharing, power is shared among the different organs of the government such as the legislature, the executive and the judiciary, that is known as horizontal form of power sharing. Next is vertical. Under the vertical form of power sharing, power is shared among the different levels of the government. For example, sharing power between union, state and the local government in India is the best example of vertical form of power sharing. Next question. Give an example of power sharing among different social groups in India. So some seats are reserved in the parliament for SCs and STs. At present, 84 seats are reserved in Lok Sabha for SCs and 47 for STs. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 सब ग्रुप ऑफ तमिल इन श्रीलंका। देखिए तमिल, एक श्रीलंकन तमिल थे और एक कौन से थे, इंडियन तमिल थे। श्रीलंकन तमिल का जो परसेंटेज आपको याद करना है 13% और इंडियन तमिल्स का क्या हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, नेम ए कंट्री विच हैज लॉस्ट पीस ड्यू टू दिस।
a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority that is known as majoritarianism। जब बहुसंख्यक समुदाय किसी देश के ऊपर अपनी इच्छा से शासन करे और अल्पसंख्यकों के हितों को नज़रअंदाज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं। और जो कंट्री जिसने अपनी पीस खोई थी उस कंट्री का नाम क्या है? श्रीलंका, जहाँ सिनालीज पीपल ने मेजोरिटेरियनिज्म को क्या किया था? फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन पावर शेयरिंग। अंडर दिस सिस्टम वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कीप्स द चेक ओवर द अदर। अब चेक्स एंड बैलेंस में कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर के ऊपर। ये तीनों ही क्या है? बैलेंस्ड होते हैं पावर के मैटर के अंदर। नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इनमें से कोई भी ऑर्गन असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। दिस कीप्स ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। Next question number 7. In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of which measures to establish Sinhala supremacy. Mention any one. So they established a majoritarian government. उन्होंने majoritarian government को क्या किया था? फॉलो किया था। नेक्स्ट आपका पार्ट है इस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट और केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको दिए हुए जो पैसेज है इसको बहुत अटेंटिव वे से क्या करना है? रीड करना है और आफ्टर दैट उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। तो हम एक्सट्रैक्ट फर्स्ट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। शक्तियों का जो विभाजन है वो किसके आधार पर? धर्म और भाषाई आधार पर भी किया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब बार बार ये क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम्पल बताइए जिसके आधार पर पावर का डिवीजन कर रखा हो लिंग्विस्टिक बेसिस, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय socially weaker section and women are represented in legislature and administration. For example, in our country India 33% जो रिजर्वेशन है लोकल गवर्नमेंट, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। और धीरे धीरे जो नंबर ऑफ रिजर्वेशन सीट्स है, अगर हम बात करें असेंबली के अंदर, तो उस पर भी क्या किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? सामुदायिक सरकार क्या होती है? ए कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वन in which different social groups are given the power to handle the affair related to their communities, that is known as community government. They are expected to work jointly for the benefit of the common masses without undermining any one community. Community government का सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लोग हैं, जिस भी कम्युनिटी के हैं, उनको क्या किया जाए? रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि वो अपने डिसीजंस क्या कर सके? खुद ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इंपॉर्टेंट टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिजर्वेशन इज to give representation these people in the administration or in the legislature and merge these people in the mainstream of the society. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. अल्पसंख्यकों को अधिकार मिल सके, शक्ति का हिस्सा मिल सके, इसलिए SEBC, SC, ST या जो आपकी वीमेन है उनको क्या दिया जाता है? रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. Now there is difference that why power sharing is desirable. पहले ऐसा माना जाता था कि अगर पावर को शेयर करेंगे तो डिसीजन लेने में काफ़ी समय होगा और
जो वर्क होगा वो भी काफ़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ये जो विचार थे समय के साथ, लोकतंत्र आने के साथ क्या होते चले गए, बदलते चले गए. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. एंड इन डेमोक्रेसी यू नो दैट हु आर द रियल रूलर. वास्तविक शासक कौन होते हैं, तो द people or the citizen of that country. First question is, identify one feature of democratic and one of non-democratic government from the given context. So democratic people are source of all political power, non-democratic undivided political power. Non-democratic चाहे dictatorship हो चाहे monarchy system हो, इसमें political power का division नहीं होता है. लेकिन democracy के अंदर people क्या होते हैं, सभी political power के source होते हैं, because they have right to vote to choose their representatives. Next question है, write a notion that was against the idea of power sharing. It was believed, ऐसा विश्वास किया जाता था, that if the power is divided it would not be possible to take quick decision and to enforce them. तो ये ऐसा विश्वास किया जाता था कि अगर शक्तियों का बंटवारा होगा तो उससे निर्णय लेने में देरी होगी, और अगर निर्णय लेने में देरी होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी क्या आएगी, समस्या आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन of power because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different power. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ checks of others. This results in a balance of power among various institutions. So in this paragraph we learn about the horizontal form of power sharing between the legislature, executive and judiciary. Question number 1 is, community government in Belgium is an example of dash power sharing. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका horizontal power sharing. Community government in Belgium is an example of horizontal power sharing. Next question है, Indian Parliament and State Assemblies are an example of which power sharing. तो ये आपका हो जाएगा vertical form of power sharing. Next question है, power sharing arrangement is ideal. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को आइडियल माना जाता है बिकॉज, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट under dash distribution of power different organ of the government placed at the same level exercise different power. तो इसका आंसर होगा horizontal form of power sharing. So my dear students, today we discuss the most important objective type questions of chapter 1st power sharing. You should watch this video, learn all question answer from this video and like the video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.